सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट और सेकंड न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल है द रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ ए डायोड इज 3 माइक्रोसेकंड एंड द रेट ऑफ फॉल दैट इज डी आई बाई डी टी इज 30 एम्पियर पर माइक्रोसेकंड। द स्टोर्ड चार्ज ऑफ द डायोड इज, पहला ऑप्शन है 45 माइक्रोकूलम, बी ऑप्शन है 135, सी ऑप्शन है 270 और लास्ट ऑप्शन है 540 यानी कि 540। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं बेटा। अगर फॉर्मूला याद हो तो बहुत ज्यादा बेहतर है, बट अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ स्टोर्ड चार्ज इज इक्वल टू 1/2 IRM into TRR from the area of the curve and we assume that shape of the curve is triangular। ठीक है, यहां तक आई होप सो अगर आपने लेक्चर को ध्यान से पढ़ा है तो ये डेरिवेशन क्लियर होगा। नाउ द slope of the curve is that is di by dt is equals to IRM upon TA, equation number second. Now from that IRM is di by dt into TA. So this put in equation first, put in 1. So stored charge is equals to 1/2 IRM into TRR, that is 1। ठीक है, सो अगर मैं IRM की वैल्यू पुट करता हूं यहां पर, IRM की वैल्यू देन इट इज di by dt into TA into TRR। नाउ एक फैक्टर होता है दैट इज कॉल्ड सॉफ्टनेस फैक्टर दैट डिटरमाइंस द ट्रांजिएंट और ऑक्सिलेटरी बिहेवियर ड्यूरिंग द रिवर्स रिकवरी प्रोसेस। ठीक है, सो दैट इज TB अपॉन TA। नाउ द टोटल रिवर्स रिकवरी टाइम इज TA प्लस TB। ओके, नाउ TB की अगर वैल्यू डालूं तो S into TA, सो इट इज TA प्लस S into TA, सो इट इज 1 प्लस S into TA। सो TA की वैल्यू ये वाली डाल दीजिए यहां पर। सो TA बराबर क्या होगा बेटा, TRR 1/S। सो स्टोर्ड चार्ज इज di by dt इंटू TA की वैल्यू क्या होगी, TRR का स्क्वायर हो जाएगा, नाउ 1 प्लस S। तो ये रहा आपका स्टोर्ड चार्ज का फैक्टर फार्मूला। नाउ अब चूंकि यहां पर जो सॉफ्टनेस फैक्टर वो गिवन नहीं है, सो फॉर ए स्नैपी डायोड इफ TB इज 0 then snappy diode softness factor is 1 और snappy diode का मतलब है fast recovery diode। then this formula becomes 1/2 di by dt into TRR का स्क्वायर। ठीक है, ना फॉर्मूले में वैल्यूज रख दीजिए सारी, तो हमारा 1/2 तो एज इट इज रहेगा, 1/2 is as it is, then di by dt is how much, 30, then what is TRR is 3 माइक्रोसेकंड, तो यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सो इट इज 30 माइक्रोसेकंड, बट एक यहाँ पर TRR का स्क्वायर है तो एक यूनिट एक्स्ट्रा आएगी, तो वो हम काउंट करेंगे माइक्रोकूलम में। सो इट इज 3 का स्क्वायर, सो इट इज जस्ट 1/2 इंटू 30 इंटू 9, सो इट इज 15 एंड 59 दैट इज 135। सो 135 माइक्रोकूलम, 135 माइक्रोकूलम इज योर आंसर। क्लियर है यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। पावर डायोड इज इन द forward conduction mode. The forward current is now decreased. The reverse recovery time of the diode is TR, and the rate of fall of the diode current is di by dt. What is the stored charge? So stored charge का फॉर्मूला भी हमने कैलकुलेट करा है। हमारे पास 3 फार्मूले हैं, QRR is 1/2 IRM into TRR, ऑप्शन में नहीं है। देन सेकंड फार्मूला इज QRR is 1/2 di by dt into TRR का स्क्वायर 1 प्लस S, ये भी ऑप्शन में नहीं है। थर्ड फार्मूला देखते हैं 1/2 di by dt into TRR का स्क्वायर। चेक करिए 1/2 यहां नहीं है, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में देखिए 1/2 है, di by dt है, TRR का स्क्वायर भी, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। सो दिस इज द स्टोर्ड चार्ज इन द डायोड इज 1/2 di by dt into TRR का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो भी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द स्विचिंग रिकवरी टाइम एंड ऑन स्टेट ड्रॉप द पावर डायोड्स आर। अगर हम पावर डायोड्स को क्लासीफाई करते हैं, सो पावर डायोड्स ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स रिकवरी टाइम इज ऑफ 3 टाइप। 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है जनरल पर्पस, और इसका जो रिवर्स रिकवरी टाइम होता है दैट इज ऑफ हाई। ठीक है, मैं बात करता हूं 25 टू 50 माइक्रोसेकंड ऑर्डर का। ठीक है, देन दूसरा क्लासिफिकेशन बेटा होता है फास्ट रिकवरी डायोड। फास्ट रिकवरी
डायोड जिसका जो रिवर्स रिकवरी टाइम होता है दैट इज लेस देन और इक्वल टू 5 माइक्रोसेकंड। ठीक है, सेकेंड क्लासिफिकेशन। थर्ड क्लासिफिकेशन की बात करता हूं, दैट इज कॉल्ड शॉटकी डायोड। शॉटकी डायोड। नाउ शॉटकी डायोड का जो रिवर्स रिकवरी टाइम होता है वो 0 होता है, क्योंकि यहाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर 0 होते हैं, क्योंकि सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस है, प्लस यहाँ कोई भी चार्ज स्टोर नहीं होता है, इस वजह से इसका जो रिवर्स रिकवरी टाइम है वो 0 होता है और यह फास्टेस्ट डिवाइस है। क्लियर है? तो अगर हम ऑप्शन को तलाशते हैं तो कौन सा होता है? डिपेंडिंग अपॉन द स्विचिंग, रिकवरी टाइम एंड ऑन स्टेट ड्रॉप द पावर डायोड्स आर जनरल पर्पस, फास्ट रिकवरी। हमारे पास 3 ऑप्शन में होना चाहिए, तो 3 मुझे दिखाई दे रहा है बी ऑप्शन में, जनरल पर्पस, फास्ट रिकवरी एंड शॉटकी डायोड। तो यहां जो आंसर मिलेगा हमें बी बिल्कुल करेक्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए डायोड द रिवर्स रिकवरी टाइम इज डिफाइंड एज द टाइम बिटवीन द इंस्टेंट डायोड करंट बिकम्स 0 एंड द इंस्टेंट द रिवर्स रिकवरी करंट डिकेज टू। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ये है जो हमारा फॉरवर्ड करंट है, सपोज दिस इज योर फॉरवर्ड करंट, दिस इज योर फॉरवर्ड करंट, this is IF. So this is TF, forward recovery time. Now this time is called the forward recovery time. Now at this point the forward current is beta 0 है। जब फॉरवर्ड करंट 0 है डायोड की, तो डायोड को क्या हो जाना चाहिए? ऑफ हो जाना चाहिए। बट ड्यू टू द स्टोर्ड चार्ज इन द डिप्लीशन रीजन, डायोड जो है स्टिल अभी भी कंटिन्यू वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, ऑन हो रहा है। ठीक है, देन इस करंट को मैं रिवर्स रीजन में शो करता हूं। देन दिस इज द योर कर्व। नाउ द रिवर्स रिकवरी जो टाइम होता है, ये टाइम होता है व्हेन योर डायोड करंट बिकम्स 0। तो दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द TRR। ठीक है, अब जब डायोड की फॉरवर्ड बायस करंट जो है वो 0 हो जाती है और जो रिवर्स रिकवरी करंट है, दिस इज योर रिवर्स रिकवरी करंट, दिस इज IRM 100%, IRM द रिवर्स रिकवरी और मैक्सिमम करंट इज 100%। ये करंट जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 25% जहां पे डिके कर जाती है उस टाइम इंटरवल, और जहां पर डायोड की करंट जो है फॉरवर्ड बायस करंट 0, उन दोनों टाइम इंटरवल के बीच के टाइम को हम बोलते हैं योर रिवर्स रिकवरी टाइम। तो अगर मैं बात करता हूं ये 100% वैल्यू है, देन अगर ये 25% है, दिस इज योर 25%, दिस इज 25% ऑफ IRM रिवर्स रिकवरी और रिवर्स पीक करंट, रिवर्स मैक्सिमम करंट। ठीक है, सो दिस टाइम इंटरवल, this time interval from this to this time interval, this is called TRR. So TRR क्या है? TRR is just time interval between when the diode current is 0 and the reverse peak current is downfall or decay to 25% of IRM. तो चेक कर लीजिए ऑप्शन कौन सा होगा। So for a diode reverse recovery time is defined as the time between the instant diode current becomes 0. ये रहा वो वाला point. This point the IF is 0. And the instant the reverse recovery current decays to how much? 25% of this maximum value. तो 25% एक ही ऑप्शन में गिवन है, that is in C. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो C बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5th और 6th बेटा। 5th क्वेश्चन है आपके सामने। रिवर्स रिकवरी करंट इन डायोड डिपेंड्स ऑन PIV, that is peak inverse voltage, टेम्परेचर, स्टोर्ड चार्ज, और लास्ट ऑप्शन है फॉरवर्ड करंट। ठीक है, तो अगर बात करते हैं हम स्टोर्ड चार्ज की, स्टोर्ड चार्ज इज 1/2 IRM इंटू TRR, या दूसरा फॉर्मूला क्या था? 1/2 DI/dt इंटू TRR का स्क्वायर 1+S। देन और दूसरा फॉर्मूला देखते हैं 1/2 DI/dt इंटू TRR का स्क्वायर if the softness factor is 1. So reverse recovery current, so this is your reverse recovery current. So IRM is depend upon 2 into QR upon TRR. ठीक है यहाँ तक। So first option देखते हैं, जो reverse recovery current that depends upon the stored charge. Stored charge is option is present, but this stored charge depends on IF, the forward current. So the most appropriate answer for this question is D. Clear है? Stored charge is also correct, but the most appropriate is forward current. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो D बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। The softness factor of a soft recovery and fast recovery diodes are respectively. तो सबसे पहले समझते हैं जो softness factor है S, that is TB upon
TA। जो सॉफ्टनेस फैक्टर ये मेजर है, ये डिटरमाइन करता है कि ड्यूरिंग जो चार्ज स्टोरेज फिनोमेना है, जो डायोड है उसका बिहेवियर कैसा रहता है, ऑक्सीलेटरी बिहेवियर कैसा रहता है, या ट्रांजिएंट वोल्टेज कैसे रहते हैं। तो नाउ TS सॉफ्टनेस फैक्टर इज 1 फॉर सॉफ्ट रिकवरी डायोड, सॉफ्ट रिकवरी डायोड। Then S is less than 1 for snappy or fast recovery diode, ठीक है, clear है। Now this S value may be 0 when TB is 0, then TB is 0, then your diode will get the stored charge phenomena very fast। जो स्टोर चार्ज हुआ है वो बहुत तेजी से डिके करेगा जब TB 0 हो जाएगा, अगर आपने ग्राफ को देखा है तो। चेक करते हैं सॉफ्टनेस फैक्टर जो है सॉफ्ट रिकवरी डायोड के लिए कितना है। सॉफ्ट रिकवरी के लिए तो 1 है, पहला ऑप्शन 1 होना चाहिए एंड दूसरा ऑप्शन लेस देन 1 होना चाहिए। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है सिर्फ एक ही ऑप्शन में, दैट इज इन D ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो D बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स यूजेस ए मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। पहला है फास्ट रिकवरी डायोड, जनरल पर्पस डायोड, सी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, और लास्ट ऑप्शन है आपका शॉटकी डायोड। तो जो शॉटकी डायोड है, शॉटकी डायोड इज ए एल्युमिनियम सिलिकॉन जंक्शन डायोड, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कोई PN जंक्शन जो डायोड है, this is P, this is N. Now this P is replaced by aluminum, so this N-type material is silicon, so this is aluminum silicon junction diode. Now due to the absence of P-type material, यहाँ होल्स होते थे अगर आप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की बात करें। now यहाँ होल्स क्या होंगे, 0 होंगे। जब होल्स 0 होंगे सो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा बेटा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, 0 होगा। जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर 0 होगा तो स्टोरेज चार्ज कितना होगा, स्टोर चार्ज कितना होगा, 0 होगा। जब स्टोर चार्ज 0 होगा तो TRR कितना होगा, 0 होगा। जब TRR 0 होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, बहुत हाई। सो ये जो शॉटकी डायोड है, दिस इज कॉल्ड aluminum silicon junction diode. This is also called metal silicon junction diode. Now this diode having no holes, no magnetic charge carrier, that means it is a majority charge carrier. Now due to the absence of holes, stored charge is 0, so its TRR is 0, so its frequency is very high. So this diode is used in high frequency switching application. क्लियर है यहाँ तक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया हमारा D बिल्कुल करेक्ट हो गया। आई होप बिल्कुल समझ में आ गया हो, जो एक्स्ट्रा चीजें समझ आई हैं वो भी आपको समझ में आ गई हो, क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन से क्या करेंगे, लिंक करेंगे। 8th क्वेश्चन, ए शॉटकी डायोड हैज, पहला ऑप्शन एल्युमिनियम सिलिकॉन जंक्शन, गेट टर्मिनल जर्मेनियम आर्सेनाइड जंक्शन, और लास्ट ऑप्शन है प्लेटिनम गोल्ड जंक्शन। तो क्लियरली दिख रहा है जो शॉटकी डायोड है उसका कैसा जंक्शन होता है, एल्युमिनियम सिलिकॉन जंक्शन। नाउ एल्युमिनियम में भी क्या होगा, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिलिकॉन के अंदर भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो दिस टाइप ऑफ डायोड इज हैविंग मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एज इलेक्ट्रॉन्स, नो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, नो स्टोर्ड चार्ज, नो TRR, सो हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या सही हो गया बेटा, ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ 9th और 10th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज R इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन ए शॉटकी डायोड। जो आपका शॉटकी डायोड है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं। तो अगर मैंने आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बताया था, एक नॉर्मल PN जंक्शन डायोड लो, एक नॉर्मल PN जंक्शन डायोड लो जिसका ये रहा एनोड और ये रहा कैथोड। इसमें अगर मैं बात करता हूं, यहाँ होल्स एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे और यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। नाउ इस पी टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्लेस कर दो एल्युमिनियम से, और एल्युमिनियम का एक मेटल है, तो एल्युमिनियम एक मेटल है, मेटल के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी इलेक्ट्रॉन्स, राइट हैंड साइड भी इलेक्ट्रॉन्स। तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन होगा। इस वजह से जो शॉटकी डायोड दैट इज कॉल्ड मेटल जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड्स प्लस मेटल एन टाइप सेमीकंडक्टर डायोड्स या मेटल सिलिकॉन जंक्शन डायोड, इतने सारे इसके नाम आपको बुक्स में मिल जाएंगे। तो यहां सिर्फ ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, ए सही होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10। ए शॉटकी डायोड कैन बी स्विच्ड ऑफ
मच फास्टर देन द इक्विवेलेंट पीएन जंक्शन डायोड ड्यू टू इट्स, पहला ऑप्शन है हायर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, लास्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन है नो रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज, सी ऑप्शन है मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। नाउ अगर मैं बात करता हूं शॉर्टकी डायोड, शॉर्टकी डायोड में जो है कोई भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं है, नो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जब कोई भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं देन देयर विल बी नो recombination of charge occurs. When there is no recombination of charge occurs, no storage charge, no TRR, when no TRR, its switching frequency is very very high. तो क्लियर है, ये शॉर्टकी डायोड कैन बी स्विच्ड ऑफ वेरी फास्ट, दैट मींस जो शॉर्टकी डायोड है उसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है, बिकॉज यहां कोई भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, दैट मींस होल्स नहीं है, जब होल्स नहीं है तो स्टोर्ड चार्ज नहीं है, स्टोर्ड चार्ज नहीं है, तो जो TRR है वो कैसा है, जीरो है, तो TRR जीरो है ड्यू टू द स्टोर्ड चार्ज फिनोमेना, सो दैट्स व्हाई हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बेटा क्या सही होगा, बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 11th और 12th। शॉर्टकी डायोड आर आल्सो कॉल्ड मेटल डायोड, हॉट कैरियर डायोड, सिग्नलिंग डायोड और लास्ट ऑप्शन है इजी टर्न ऑन डायोड। सो अगर मैं बात करता हूं ऑप्शंस की, या जो सही आंसर है शॉर्टकी डायोड, शॉर्टकी डायोड इज हैविंग ओनली बेटा क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज carriers as electron, so it is called hot carrier device, ठीक है यहां तक। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, क्योंकि पी साइड को जो है रिप्लेस कर देते हैं हम एल्युमिनियम से, और जो एन साइड होता है वो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, और एल्युमिनियम जो है मेटल है तो वहां भी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। ठीक है, नाउ 12th क्वेश्चन देखते हैं। एज कंपेयर टू ए पीएन जंक्शन डिवाइस ऑफ इक्वल रेटिंग द शॉर्टकी डायोड हैज, पहला ऑप्शन है लोअर रिवर्स वोल्टेज रेटिंग, लोअर रिवर्स लीकेज करंट, सी ऑप्शन है हायर स्विचिंग टाइम, और डी ऑप्शन है हायर कट इन वोल्टेज। तो मैं ऑप्शन को अगर पहले काटता हूं, दिस इज हैविंग लोअर कट इन वोल्टेज, हायर स्विचिंग टाइम, इट इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज यहां पर जो स्टोरेज चार्ज है वो जीरो होता है, तो इसकी स्विचिंग जो फ्रीक्वेंसी है हाई होती है, तो टाइम कैसा होगा, जीरो होगा। क्लियर सी बात है। अगर मैं बात करूं एज कंपेयर टू पीएन जंक्शन डिवाइस ऑफ इक्वल रेटिंग द शॉर्टकी डायोड हैज लोअर रिवर्स वोल्टेज रेटिंग, lower reverse voltage rating, because there is no depletion region, then there is no depletion region, and on the depletion region the reverse voltage rating depends. So here very less, or we can say zero depletion region exists, that's why its voltage rating is very very less. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या सही होगा, ए सही होगा। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट 13 और 14 क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है हमारे। इन ए शॉर्टकी डायोड द सिलिकॉन लेयर एक्ट्स एज ए, सो अगर मैं बात करता हूं एक शॉर्टकी डायोड की, जो पी टाइप मटेरियल था दैट इज कॉल्ड एनोड, उसको हमने रिप्लेस कर दिया था एल्युमिनियम से, और जो एन टाइप मटेरियल वो एज इट इज रहेगा, सो इट इज एन टाइप मटेरियल एज इट इज। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन को समझें, जो एन टाइप सिलिकॉन मटेरियल है, दिस इज एन टाइप सिलिकॉन मटेरियल दैट एक्ट्स एज ए कैथोड, बट द एल्युमिनियम एक्ट एज ए नाउ एनोड। ठीक है, तो हमसे पूछा है सिलिकॉन लेयर एक्ट एज ए व्हाट, सो इट इज वर्किंग एज कैथोड। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो बी बिल्कुल सही होगा। 14 क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ ए डायोड, पहला ऑप्शन है शॉर्टिंग ऑफ द लेंथ ऑफ द डिवाइस, नेक्स्ट ऑप्शन है प्लेटिनम एंड गोल्ड डोपिंग, सी ऑप्शन है एंटी मनी डोपिंग, और जो लास्ट ऑप्शन है एडिंग एन एक्स्ट्रा सिलिकॉन लेयर। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू रिड्यूस रिवर्स रिकवरी टाइम we use gold और प्लेटिनम, क्लियर है, so that the reverse recovery time reduces. When reverse recovery time reduces, the device is much suitable for high switching frequency application. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी बिल्कुल
करेक्ट होगा। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 और 16। इन ए शॉर्टकी डायोड द एल्यूमिनियम मेटल एक्ट एज एनोड, कैथोड, गेट एंड कॉमन टर्मिनल। तो इस क्वेश्चन का देखिए आंसर बहुत सिंपल सा है। एक क्वेश्चन में ऐसा करा दिया है मैंने पहले ही। सो दिस इज योर पी टाइप एंड दिस इज योर एन टाइप। सो पी टाइप इज रिप्लेस्ड बाय एन एल्यूमिनियम, दिस इज कॉल्ड एनोड, एंड एन टाइप इज कॉल्ड कैथोड। ठीक है, यहां तक। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इन शॉर्टकी डायोड द एल्युमिनियम मेटल एक्ट एज ए व्हाट। सो एल्युमिनियम मेटल एक्ट एज ए व्हाट, एनोड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन शॉर्टकी डायोड द सिलिकॉन इज यूजुअली, सो सिलिकॉन इज दिस मटेरियल ना। अर्लियर अगर मैं बात करता हूं नॉर्मल पीएन जंक्शन की डायोड की बात, तो ये जो पी टाइप मटेरियल है ये भी सिलिकॉन था, जो एन टाइप मटेरियल था ये भी सिलिकॉन था, बट जो पी टाइप मटेरियल हमने उसको एल्युमिनियम से रिप्लेस कर दिया था, इसलिए जो एल्युमिनियम है वो एनोड की तरफ वर्क कर रहा था और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो कैथोड की तरफ वर्क कर रहा था। बट जो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो है क्या आपका, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन इज यूजुअली इन एन टाइप। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या सही होगा, ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।